हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज हमारे घर में आग लग गई है। ऊपर वाला घर है ना, उसमें अभी आपको मैं दिखाती हूँ। पूरे घर में से इतना धुआं धुआं निकल रहा था। हुआ क्या कि पापा जी ने क्या किया कि चाय चढ़ा दी, और चाय चढ़ा के उसमें मतलब पानी चढ़ा दिया होगा, चाय पत्ती चीनी डाल के, और फिर ताला लगा के घर पापा जी चले गए जिंदल हॉस्पिटल की तरफ। मतलब मम्मी का कुछ काम करवाना था उनको, वो डॉक्यूमेंटेशन वर्क। और वहाँ जाके मम्मी पापा जी को, इतनी दूर था, कई किलोमीटर चले गए। फिर उनको वहाँ से याद आया कि ऐसे ऐसे ना ऊपर वाले घर में तो मैं चाय चढ़ा के भूल के आ गया। उसके बाद मैंने कहा पापा जी आप मुझे फ़ोन कर देते। ये देखो आप, इसका हालत देखिए, पतीले का पूरा जल चुका था। पूरे घर में इतना धुआं था ना, ऐसा लग रहा था जैसे बिल्कुल ही बंद बंद, इतना कुछ हालत ख़राब थी। तो मैं बहुत देर बाद आई थी ऊपर, तब तक धुआं काफ़ी खाली हो गया था दरवाजे खोलने के बाद। तो हुआ क्या कि पापा जी को ना ये भी नहीं ध्यान। फिर पापा जी चाबी ले गए, एक्चुअली ऊपर वाले घर की दोनों चाबी ले गए। तो उनके पास थी, मेरे पास चाबी नहीं थी, इसीलिए पापा जी को बोलते मैंने इतनी तेज़, पापा जी बोल रहे स्पीड में बाइक चलाई, इतना भाग के मैं आया, ये कैसे हो गया। तो ये गड़बड़ देखो, कई बार पापा भी कर देते हैं, मम्मी भी कर देते हैं, और ये रीज़न है एज के हिसाब से हो जाता है। उम्र के हिसाब से ना बंदा थोड़ा भूलने लग जाता है। तो ये देखिए, आज मैंने कल ना ठंड लग रही थी, पता है ये आगे वाले कमरे में ठंड ज़्यादा है, पीछे तो फिर भी कम है। तो यहाँ पे मैंने पहले ना खाली ये ब्लैंकेट लेती थी मैं, ये भी गर्म है ब्लैंकेट, ठीक है, बट इसमें अब ठंड नहीं रुकती थी, मुझे रात को ठंड लगती थी। तो मेरे पास रजाई थी जो मैं पिछले साल सर्दियों में ख़रीदी थी, नई अच्छी बढ़िया रजाई थी, रेडीमेड रजाई है मेरे पास। कुछ भी वो नहीं है, एक होता है ना जैसे आप कपड़ा लेके प्रॉपर वो रजाई बनवाते हो, मेरे पास रेडीमेड है, ये देखोगे ना। तो मैं ब्लैंकेट भी बहुत प्यारा सा है मेरा, ये मैं लाई मम्मी के लिए थी। फिर मम्मी मेरा दूसरा वाला मतलब पीछे सोते हैं ना, तो वहाँ दूसरा रखा है। तो मेरे पास ब्लैंकेट का कलेक्शन अब अच्छा हो गया। पिछली सर्दियों में ख़रीद लिए थे पिछले साल दो, एक ब्लैंकेट एक रजाई। इस बार एक ब्लैंकेट ख़रीद लिया, ये अच्छे लगते हैं ना ये वाले ब्लैंकेट। ये आया तो महंगा था ब्लैंकेट मेरा, आई थिंक ये 2000 का था जो भी मैंने बिछाया है। और ये रजाई भी इतने की है, 2000 रुपये की। तो उस टाइम थे पैसे तो ख़रीद लिए, चलो चीज़ बन गई है, तो हर सर्दियों काम आती है अब मेरे को। जब भी ज़रूरत होती है निकाल लेती हूँ। उसके बाद फिर बाद में सर्दियाँ ख़त्म होने के बाद पैक करके वापस अंदर ही रख देती हूँ रजाई बेड में। तो ये देखो, क्योंकि लेकिन मेरे को आदत नहीं है, देखो मैं ना जैसे रात को, जैसे शाम सी होती है ना, जैसे 6-7 बज जाते हैं, तब मैं रजाई वगैरह खोलती हूँ। अदरवाइज़ मेरे को ना, ऐसा कई लोगों को आदत होती है ना कि कंबल और रजाई में ही पूरा दिन घुसे रहते हैं, सर्दियाँ में भी कितनी भी ठंड हो। लेकिन मेरी आदत नहीं है, मेरे को बस सुबह मैं बिस्तरा लगा देती हूँ इस तरीके से, उसके बाद मैं अगले देख लो अब आप, फिर मैं बाद में ही मतलब रात के टाइम बस मेरे को चाहिए होती है रजाई सोने के लिए। तो यहाँ पे देखो मैंने बेड झाड़ दिया था, तय करके लगा दिया था बिस्तरा सारा। उसके बाद मैं आज घर में से थोड़ा थोड़ा अच्छे से झाड़ू लगा रही हूँ। ये देखो, आप कहते हो ना कुर्सियाँ भी जो हैं, ये भी मैंने खाली कर दी है। इसमें भी सामान आदत हो गई थी, सामान यहाँ रख देते थे कपड़े वगैरह, तो आज तय करके मैंने पीछे अलमारी में जचा दिया। और देखिए आज से ना मेरी 2 वीडियो मैंने कर दी है। मैंने बहुत टाइम से मैं ये डिसीज़न लेना चाह रही थी, मेरे मन में बहुत बार आता था कि निधि तू अब रोज़ की 3 की जगह 2 वीडियो कर दे, 3 की जगह 2 ले आया कर। लेकिन फिर मेरा मन नहीं मानता था, मुझे लगता था नहीं निधि थोड़ा सा कोशिश कर, में भी हो सकता है तू कर सकती हो। बट अब ना मेरे को दिक्कत नहीं थी 3 वीडियो लाने में, मुझे आदत हो रखी थी। लेकिन फिर मेरा चैनल बहुत डाउन चला गया था 3 वीडियो रोज़ की, क्योंकि मैं पिछले 1 साल ही हो जाएगा, पिछले पूरे 1 साल से रोज़ की 3 वीडियो लेके आ रही थी मैं, पूरे 1 साल से। मतलब मैंने बहुत काम किया है, मुझे पता है मैंने 2023 में कितना काम किया है कि मेरे को ना, मैंने छुट्टी नहीं ली। जैसे आप ऑफिस में जाते हो तो 6 दिन काम करते हो तो 1 दिन की छुट्टी होती है, पर यहाँ पे मैंने दिन रात एक काम किया है। बट अब देखिए, अब क्या है ना कि मैं लेकर आऊँगी आने वाले टाइम में, जब दिन की 3 वीडियो मैं तब करूँगी जब मेरा चैनल अच्छा चल रहा होगा, मतलब मेरी लाइफ में कुछ इंटरेस्टिंग चल रहा होगा, या आप लोग मुझसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े हुए होंगे। अगर अभी भी मेरे ना हर वीडियो 10,000 लोग भी देखते ना, तो मैं दिन की 3 ही लाती। अगर मेरी पर वीडियो 3 वीडियो पे 10,000 व्यूज़ भी आ जाते ना, तो मैं कम नहीं करती वीडियो। लेकिन अब काफ़ी, अब पता है क्या, तीसरी वीडियो पे तो देखो, पहली दूसरी तो चलो फिर भी चलो ठीक है, लेकिन जब तीसरी डालती हूँ तो भी बिल्कुल ही आप देखोगे ना फिर व्यूज़, क्योंकि लोग नहीं इतना वीडियो देख पाते हैं आजकल। क्योंकि उस टाइम आपका भी बात सही है कि उस टाइम निधि जब आपके अच्छे व्यूज़ आते थे, उस टाइम 2020 में लॉकडाउन लगा हुआ था, तो लोग घर पे थे। अब क्या है, लोग अपनी नौकरी पे जाते हैं, कोई स्कूल जाता है, कोई कॉलेज जाता है, कोई अपना काम में बिजी है, तो जब वो फ्री होते हैं वो तब वीडियो देखते हैं।
तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, तो इसीलिए मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, हम 2 वीडियो कर देते हैं दिन की आप लोगों के लिए भी, लेकिन हाँ, कभी-कभी ले भी आया करूँगी 3 वीडियो अगर मुझे लगा कि मैं ला सकती हूँ तो। तो ये देखो मैंने इस एरिया में भी थोड़ा-सा झाड़ू-वाड़ू लगा के पूरा साफ़ कर दिया था, और आज मैंने ना, आज मेरी डाइट का 9वाँ दिन था और आज मैंने मीठा भी खाया, और मैंने मतलब चीट डे लगा लो आज का मेरा हो गया। और मेरे को ना, आप मेरे को देखोगे ना, मैं मोटी तो खूब हो चुकी हूँ। और ये देखो मैं अब यहाँ पे ना मम्मी का ना चेक कर रही थी, शुगर उनकी थी 147 थी शुगर। तो वो कह रहे थे कि ना फ्रिज में सेब रखे हुए हैं, अगर मेरी शुगर कम होगी तो मैं वो सेब खाऊंगी, अगर शुगर ज़्यादा हुई तो मैं नहीं खाऊंगी वो सेब रखे हुए हैं, क्योंकि मैं खा नहीं रही थी, वो सेब रखे हैं फ्रिज में थोड़े से। तो इसीलिए फिर पता नहीं अब 147, मेरे ख्याल से 147 तो नॉर्मल है शुगर, आपका शुगर लेवल दवाई के साथ ठीक है। तो मैं मम्मी का ना अभी मैं खूब ध्यान रखती हूँ, पता है उनको पानी वगैरह नहीं पिलाती रहती हूँ, क्योंकि मुझे डर लगता है कि कहीं वो फिर से एडमिट ना हो जाए, क्योंकि हम पूरा परिवार परेशान हो जाता है फिर, और मम्मी तो परेशान होते ही होते हैं। हॉस्पिटल में जाना, एक 4-4 5-5 दिन आसान नहीं होता, हॉस्पिटल में रहना बहुत मुश्किल हो जाती है। तो इसीलिए ना अब कोशिश है, मम्मी को कहा है मम्मी खूब पानी पियो, डॉक्टर ने जैसे बोला है वो सारा परहेज करो, अपना अच्छे से टाइम से दवाई लो, और फिर होता है तो देखो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन बस अपनी तरफ से हम पूरी कोशिश कर सकते हैं कि हमारी तरफ से कुछ भी ऐसा ना हो कि मम्मी का दोबारा इन्फेक्शन हो। मतलब मेन तो पानी है, पानी पीते रहेंगे तो नहीं होगा। और मैं लेट बैठी हुई हूँ यहाँ, देखो आप मेरे पाँव कितने हैवी से हो गए, मुझे पता ही नहीं चला मेरा एकदम से इतना वजन बढ़ कैसे गया। बहुत ज़्यादा हैवी लगता है मेरे को खुद को लगता है। मैं कपड़े भी पहनती हूँ ना तो मेरे को एकदम होता नहीं, गोलू मोलू वाली फीलिंग आती है कि निधि तू गोलू मोलू सी हो गई है, बिल्कुल ही हेल्दी सी हो गई है, वेट मेरा बढ़ गया है। और सच कहूँ ना, मैंने काफ़ी टाइम से, मैं पिछले 10 दिन से मैं कोशिश कर रही हूँ कि मेरा वज़न थोड़ा थोड़ा घटे, लेकिन नहीं होता कम। मुझे बुरा लग रहा है ये बात बोलते हुए, कोशिश हम कितनी भी करें, लेकिन जैसे कहते हैं ना, जैसे कि वज़न धीरे धीरे बढ़ता है तो कम भी बहुत धीरे धीरे होता है, एकदम से हम कितनी कोशिश कर लें। क्योंकि देखो अब मेरे को ऐसा ना मन में ऐसा है, देखो मैंने आज 8 दिन बाद मीठा खाया है। मीठे में मैंने पता है क्या खाई है? आज मैंने गज्जक खाई है, तिल की गज्जक खाई, दो गज्जक छोटी छोटे थे, मतलब उसके, वो दूसरी थी रोल था। तो वो ना एक्चुअली क्या है, अब देखो आप 8 दिन से मेरी बॉडी में इतनी सी भी शुगर नहीं गई, 1 चम्मच चीनी भी नहीं गई 8 दिन में। पर 9वें दिन ना मेरे को ना पता है क्या, मेरे को चिड़चिड़ापन सा आ रहा था, मुझे ना अजीब सा कुछ फील हो रहा था। जैसे जब आप, एक होता नहीं कि जब आप कुछ भी, जैसे एक शराबी भी होता है ना जो हर रोज़ शराब पीता हो, उसको भी अगर आप कहोगे ना कि मतलब वो एक हफ्ते में, अगर मान लो रोज़ का वो हफ्ते में 1 भी कर रहा है ना, तो वो उसके लिए बहुत सही है। उसी तरीके से देखो चीज़ें एकदम से नहीं होता कि आप एकदम से बिल्कुल ही छोड़ दो, क्योंकि फिर वो एकदम से ना आपके मूड पे आ जाती है, मतलब आप चिड़चिड़े से हो जाते हो, एकदम से कुछ नहीं होता। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है ना, मेरा जो वज़न है ना, कम से कम 6 महीने लेगा, 6 महीने आराम से, 6 से 7 महीने, वो भी सिर्फ 5 किलो वज़न कम करने में। मुझे लग रहा है कि इतना लग जाएगा टाइम, मुझे सिर्फ 5 केजी लॉस करने में भी मुझे अगले 6 महीने लग जाएंगे, क्योंकि इतना आसान मुझे अब नहीं लग रहा। कि जैसे होता नहीं, कहते हैं कि हाँ हम सोचते तो हैं कि हाँ हम 1 हफ्ते में इतना कर देंगे, 2 हफ्ते में, बट जो जब करने लगते हैं तब समझ में आता है कि हम कितना मुश्किल है वज़न घटाना और वेट कम करना। टाइम लगता है हर चीज़ में, चिड़चिड़ापन इतना आता है। सच बताऊँ, मैं काम करती हूँ ना, पता है क्या, मतलब समझ नहीं आता अपनी लाइफ को बैलेंस करना। सच बताऊँ मेरे को इतना मुश्किल लगता है, क्योंकि ये देखो एक टाइम था, मुझे याद है मैंने 4 महीने में 18 किलो वज़न घटाया था, बट उस टाइम मेरी लाइफ की कंडीशन कुछ और थी। मेरे ऊपर देखो अभी एक बच्चे की जिम्मेदारी है पूरी तरीके से, उसको पढ़ाने की, उस घर में पैसा कमाने की जिम्मेदारी भी है, तो बहुत सी 100 तरीके की टेंशन्स होती हैं आपकी लाइफ में, तो आप ना पूरा अपने ऊपर नहीं फोकस कर पाते हो। लेकिन उस टाइम क्या था ना कि मेरे पास कुछ और मेरे को था, देखो मेरे हस्बैंड उस टाइम थे, इस दुनिया में थे, वो कमा रहे थे, तो मुझे काफ़ी हद तक टेंशन नहीं थी, और ना मेरे ऊपर बच्चों की जिम्मेदारी थी, तो मेरे को ये था कि चलो कर लूँगी, मैं वज़न घटा लेती हूँ। और उस टाइम मेरा पता क्या था, मैं उस टाइम मेरी ज़िंदगी में ना, मैं 1-1.5 घंटा दिन में सो भी जाती थी। बट मैं सच बताऊँ, मैंने ना 3 साल यूट्यूब पे बहुत काम किया है। कई बार मुझे ऐसा लगता है कि मेरा कई बार डिप्रेशन ना शायद ज़्यादा काम करने की वजह से भी हो सकता है, क्योंकि जब आप आराम नहीं करते ना तो भी आपको ना चिड़चिड़ापन सा आता ही है, थोड़ा सा होता है ना। तो ऐसा भी मुझे लगता है कि मे भी हो सकता हो कि आज जो, मतलब कई बार मेरे को होता नहीं है, क्योंकि मैंने सच में, मैं अब झूठ नहीं बोल रही हूँ गाइज़, मैं सच बोल रही हूँ। मैंने ना पिछले 3 साल हो गए हैं मेरे हस्बैंड को, मतलब हस्बैंड को गुजरे तो ज़्यादा ही हो गए हैं, यूट्यूब पर आए 3 साल हो गए हैं, तो 3 साल से सच में
मैंने बिल्कुल भी आराम नहीं किया। आराम होता कैसा है ना, मुझे वो भी नहीं पता। मीन्स हाँ, ये बात मानती हूँ कि मैं रात को ठीक है सोती हूँ आराम से, जैसे 7 घंटे जैसे आप लोग सोते हो, हम भी सोते हैं। लेकिन एक होता है ना कि आप मतलब वो जैसा एक दिन की भी छुट्टी, जो कहते हैं ना, एक पूरा दिन आपने खुद के लिए जिया हो, एक दिन भी, कि चलो आज 24 घंटे आज मेरे लिए हैं, मेरा जो मन करेगा मैं करूँगी, मेरा आज टीवी देखने का मन है। सीरियसली बताऊँ, मैं 3 साल हो जाएंगे मैंने कोई टीवी पे फिल्म तक नहीं देखी है। मैं टीवी नहीं चलाती, मेरा टीवी 2-2 टीवी है मेरे इस घर में। और मेरा वो दोनों टीवी ना मुश्किल से कभी महीने में एक बार ऑन होता है, वो भी कभी कभी जब विहान को कुछ कार्टून दिखाना हो या मम्मी को कुछ शिव पुराण वगैरह देखना हो, अदरवाइज़ नहीं। और मेरा भी जी करता है, मेरे को हॉरर फिल्में देखना बहुत पसंद था। मेरा मन करता है कई बार, मैं कब वो दिन आएगा जब मैं रात को बैठ के आराम से हॉरर पिक्चर देखूंगी, या फिर कुछ इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग मैं भी टीवी देखूंगी। मतलब मेरे लिए टीवी देखना भी ना एक बहुत बड़ी बात बन चुकी है, मतलब फिल्में देखना, मूवीज़ देखना, क्योंकि ये चीज़ें मेरे को पता ही नहीं, मैंने करी नहीं है, देखी नहीं है। सीरियसली मेरे को नहीं पता क्या होता है, क्या फ़ील होता है, मतलब अच्छे से रिलैक्स होके रहना, और रिलैक्स होके मीन्स बिना किसी टेंशन के। क्योंकि देखो यार, मेरे से नहीं हो पाता। मेरे को, क्योंकि देखो 100 तरीके की दिमाग में टेंशन्स रहती हैं, तो फिर वो चीज़ नहीं हो पाती। एक होता है फ्री माइंड वाला इंसान, जैसे मान लो जब मेरी शादी से पहले का टाइम लगा लो, जब मैं यहाँ पढ़ाई कर रही थी या कॉलेज में थी, उस टाइम आपके लाइफ में ना ये चीज़ें नहीं होती, आपके ऊपर पैसा कमाने का प्रेशर नहीं होता। पहली बात, उस टाइम ये नहीं होता कि आपको ये कमाना है, तो आपको पता है आपके माँ बाप कमा रहे हैं, मेरे फादर कमा रहे हैं, वो मेरी एजुकेशन पे लगा रहे हैं, तो आपको टेंशन नहीं होती है उस चीज़ की। तो आप फ्री माइंड होके देखो, आप पढ़ लेते हो, लेकिन उसके बाद अपनी लाइफ भी थोड़ा बहुत इंजॉय कर लेते हो, फिल्में भी देखते हो, घूमते फिरते भी हो दोस्तों के साथ, सब करते हो। लेकिन अगर जब आपके हस्बैंड की डेथ के बाद ना, पता है क्या होता है, फिर ये हो जाता है कि यार अब डर ये लगता है कि ना, निधि कैसे होगा, बच्चा अभी तो सिर्फ 3 साल का है, उसका पूरी आगे की लाइफ तुझे करना है। तो ये जो प्रेशर है ना, ये वो मुझे सांस भी नहीं लेने देता, मुझे इतनी टेंशन हो जाती है, मैं खाली बैठ ही नहीं पाती, मुझे फिर मैं काम में लग जाती हूँ। मैं सोचती हूँ निधि छोड़ ना, निधि तू 2-3 घंटे तू फिल्म देखेगी, उससे बढ़िया है तू कुछ ना अपना वीडियो ही बना ले, बैठ के ना कुछ काम कर ले घर के, उससे थोड़ा थोड़ा तेरा वीडियो बनेगा, तेरा एक वीडियो फालतू चला जाएगा, थोड़ी बहुत अर्निंग होगी तो तेरा घर का लोन ख़त्म हो जाएगा, या फिर थोड़ा काम कर लेगी तो तेरा अच्छा है, बच्चे की स्कूल का अच्छा हो जाएगा, या कुछ ना कुछ खर्चे घर के निकल जाएंगे, या बिजली का बिल, राशन पानी, सारा खर्चा निकल जाएगा, तेरे को टेंशन वहाँ से कम होगी। क्योंकि अगर मैं आराम कर लूँ ना, तो वहाँ की टेंशन ज़्यादा हो जाती है। मुझे ऐसा लगता है अगर मैं रेस्ट करूँगी तो मेरे को रेस्ट का कैसे मिलेगा, ये बताइए ना। रेस्ट तब इंसान को मिलता है जब इंसान दूसरी चीज़ों से थोड़ा रिलैक्स हो, तो वो टेंशन ज़्यादा मुसीबत वाली लगती हैं। तो मुझे लगता है वो ज़्यादा टेंशन होगी कि कल को कोई ऐसी दिक्कत आ जाए, मतलब आप समझ सकते हो ना, फाइनेंशियल दिक्कत। सबसे ज़्यादा मुझे फाइनेंशियली लगता है टेंशन्स रहती हैं, पैसे की टेंशन मुझे सबसे ज़्यादा रहती है दिमाग में। मतलब तभी मैं आराम नहीं कर पाती बिल्कुल भी, मैं रेस्ट नहीं करती, और मैं चीज़ों को ना, मतलब ऐसे रहता है मुझे। देखो मैंने सारे बर्तन भी धो दिए, आपसे बात करते करते उधर मशीन लगा रखी है मैंने कि मशीन में कपड़े भी धुलते रहेंगे और साथ के साथ में बर्तन भी धोती रहूँगी। तो मैं यही कह रही थी ना, मेरे को ऐसा लगता है जैसे ना कि मैं ना, मेरे को ना जैसे अब मेरे को ये रहता है कि अभी मेरे को घर का ना लोन ख़त्म करना है, उसके बाद मेरे को घर के वो क्या बोलते हैं, हर महीने जो टैक्स जाता है मुझे उसके लिए पैसे इकट्ठे करने हैं, फिर पूरा साल का चलाना है, कैसे क्या होगा। मीन्स बहुत बहुत ज़्यादा सोचती हूँ मैं उस चक्कर में ना, क्योंकि मेरे को अभी तक मैं उस पॉइंट पे आई ही नहीं हूँ। एक वो पॉइंट होता है ना लाइफ का, जहाँ पे आप रिलैक्स हो जाओ और आपको अंदर दिमाग में वो सोच तरीके की चीज़ें ना हो कि हाँ आप ये कैसे करोगे, वो कैसे करोगे। आपके पास हो थोड़ा सा बैकअप, नहीं है अभी मेरे पास, उस चीज़ की वजह से थोड़ा सा मैं रहती हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेरी लाइफ में एक बैकअप आएगा ना। बैकअप का मतलब है जैसे लोन नहीं होगा मेरे ऊपर, और थोड़ा सा पैसा होगा मेरे पास भी अकाउंट में होगा बच्चे के लिए, मतलब थोड़ा बहुत अगर मैंने कर रखा होगा तो मेरे को थोड़ी टेंशन कम होगी। फिर मेरे को लगेगा चलो हो जाएगा, अब तो हम कर लेंगे, अब तो ईजिली हो जाएगा। एटलीस्ट मैं एक्चुअली इतना चाहती हूँ कि देखो यार, मेरे बच्चे की अभी नर्सरी क्लास है, नर्सरी से अब देखो ना पूरी उसकी एजुकेशन का खर्चा है, शुरू से आखिरी तक कितना होगा, आगे क्या होगा। तो उसका भी मतलब मुझे खुद को सोचना है ना आगे का, ऊपर से और भी बहुत चीज़ें होती हैं यार आजकल। बल्कि बाकी ये है कि सबके साथ ही है ये चीज़
लेकिन अगर हस्बैंड वाइफ दो लोग हो ना तो टेंशन नहीं होती, अगर दोनों वर्किंग हो तब भी टेंशन नहीं होती। अगर एक एक बंदे की नौकरी चली भी जाए ना, अगर हस्बैंड की भी चली जाए तो वाइफ कमा रही है, वाइफ की चली जाए तो हस्बैंड कमा रहा है, तो इतना वो नहीं लगता कि हाँ घर खर्च कैसे चलेगा। लेकिन जब एक ही के ऊपर सारी जिम्मेदारियां आ जाती हैं और आपको पता हो कि आपका कोई बेस नहीं है पीछे, कि अगर मान लो कि आपका कोई मतलब इस तरीके से, तो ज़्यादा होता है टेंशन्स। तो उसी वजह से मैं काम में लगी रहती हूँ, मुझे लगता है कि बस पैसे पैसा कमाना है, बस पैसा कमाना है, बस मेरे दिमाग में यही रहता है। सच में मेरे दिमाग में यही चीज़ रहती है कि मैं कुछ कमा लूँ ताकि कल को बच्चे की लाइफ सेट हो जाए। तो ये देखो आप, ये मैं लाई थी ना, ये एक तिल की थी, ये गज्जक बहुत टेस्टी थी, बट विहान को पसंद ही नहीं आई, इसको तिल की मिठाई अच्छी नहीं लगी। और मैं तिल की मिठाई इतनी खुश होकर खाती हूँ, तो निकाला तो मैंने पैकेट विहान के लिए था कि विहान को खिलाऊंगी, लेकिन नहीं रहा गया मुझसे, क्योंकि फिर मैंने खा ली, इसमें से निकाल के ऐसी ऐसी 2 गज्जक खा ली मैंने। देखो ये रोल भी खाया मैंने, आज आखिरी में 8 दिन बाद मैंने मीठा खा लिया। लेकिन फिर भी चलो देखो, एक बात बोलूँ, हर चीज़ ना आप पूरी ज़िंदगी के लिए मीठा नहीं छोड़ सकते हो, ये बात सच है। कि आप ये सोचोगे ना कि पूरी ज़िंदगी के लिए, बस ये है कि हर चीज़ का ना बैलेंस तरीके से खाना चाहिए हमें, वो बैलेंस सीखना ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे मेरा था ना गलत तरीका था कि भर भर के इतना डब्बा मिठाई का खा जाती थी, तो वो चीज़ गलत है। अगर आप रोज़ 1 पीस खा रहे हो मिठाई का कोई नहीं, लेकिन आप भर भर के मत खाओ, ओवरडू किसी भी चीज़ का मत करो। तो अगर मैंने आज 8 दिन बाद खा भी लिया तो वो मुझे इतना नहीं लगता कि मेरे को इतना फ़र्क पड़ेगा मेरी बॉडी पे। और हाँ, वज़न का ऐसा है, मैंने ये सोच मतलब छोड़ ही दिया यार, मैं क्या क्या टेंशन लूँ, आप ही बताइए ना। एक तरफ पैसों की टेंशन लूँ, एक तरफ वज़न की टेंशन लूँ, ज़िंदगी में अपनी ज़िंदगी को मैं कितना प्रेशर कुकर बनाऊँ, यस है ना। तो मैंने कहा बस अपनी तरफ से कोशिश करनी है, यूट्यूब पे भी ऐसा ही है, अपनी तरफ से काम करना है, अपनी तरफ से अच्छा कंटेंट लाना है, वीडियोस लानी है, बाकी भगवान जी पे छोड़ दें। उसी तरीके से अपना हेल्थ का है कि बस अपना अपनी तरफ से कोशिश कर कि हाँ कुछ कर पाए, डाइट पे ध्यान दे। बाकी कभी कभार नहीं भी हो पाती ना डाइट फॉलो, जैसे आज मैंने खा लिया मीठा, आज मैंने मैगी भी देखो खा ली, तो कोई बात नहीं, इतनी टेंशन ना ले, इतनी टेंशन भड़क नहीं लेनी लाइफ में कि अब ये ऐसे नहीं हुआ कुछ भी। यार हर चीज़ परफेक्ट नहीं होती लाइफ में, चलता है, ऊपर नीचे हो जाता है, ज़िंदगी है, अप्स एंड डाउन है, हर हर किसी की लाइफ में आते हैं, है ना। तो बस ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी इन चीज़ों की भी। तो अब मैं ना पता है इसीलिए मैंने सोचना छोड़ रही हूँ, थोड़ा सा मैं सोचती हूँ कि हाँ बस अपनी तरफ से अच्छा काम करना है। जैसे अभी ये देखो, मैं कपड़े सारे के सारे, अब मैं वॉशिंग मशीन पहले नहीं आती थी चलानी, अब मैं सीख गई हूँ। तो ये देखो मैं पूरा सेट, इतने सारे कपड़े सारे लगे हाथों मेरे, काम जल्दी हो जाता है, मेहनत कम लगती है वॉशिंग मशीन अगर आप इस्तेमाल करते हो तो बस वही है यार, किस्मत है। देखो किस्मत होगी, अगर होगा तो ज़िंदगी में। मैं कई बार सोचती हूँ कि लाइफ अच्छी हो सकती है, निधि तेरी कैसे हो सकती है, तो लगता है मेरी ज़िंदगी सिर्फ और सिर्फ पैसे से ही अच्छी हो सकती है। अगर मेरी लाइफ में पैसा होगा तो मेरी लाइफ अच्छी हो सकती है, क्योंकि पैसा होगा तो फाइनेंशियल टेंशन बहुत बड़ी चीज़ होती है, आप लोग शायद समझ सकते हो। पैसे की टेंशन बहुत बड़ी टेंशन होती है, तो वो टेंशन अगर आपके ऊपर ना हो ना, तो आप थोड़ा सा अपनी लाइफ को भी इंजॉय कर सकते हो थोड़ा सा। तो उसके लिए बस मेहनत करनी है, स्ट्रगल लाइफ है, कर रहे हैं स्ट्रगल। अब 3 साल से मुझे पता है मैंने कितना स्ट्रगल किया है, आगे भी करूँगी, करती रहूँगी। तो ये देखो यहाँ मैं पाइप लगा दूँगी, थोड़ा सा पानी और भरूँगी, इसमें कम लग रहा था मुझे। और ये मैंने दोबारा बनाई थी नूडल, मेरा इसमें आज मैं 2 पैकेट खा गई, ये 10-10 वाले इसके मैगी के, एक पतंजलि का, एक मैगी का पैकेट खाया। ये देखो ये वाली बना के लाई थी, ये मैंने खा ली, तो कोई बात नहीं, खा ली बस। नहीं खा रही थी तब भी मूड अजीब सा हो रखा था। और नहीं होता यार, 1-2 दिन में वजन नहीं कम होता है, आपको कम से कम 6 महीने देने पड़ेंगे। 6 महीने में भी हो सकता है आपका 3-4 किलो ही वजन कम हो, क्योंकि एकदम से नहीं बढ़ता वजन, तो एकदम से घटता भी नहीं है, टाइम लगता है हर चीज़ में। और बस ठीक है, एंड करते हैं वीडियो का, नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मिलूंगी। बाय बाय, टेक केयर, लोड्स ऑफ लव।